मॉर्निंग संजीव जी। सर्दियों में मुश्किल तो होता है सुबह आना। आज हम सुबह शुरुआती शो की इससे कर रहे थे कि बहुत फॉग हो गई है नॉर्थ इंडिया में। इनफैक्ट दिल्ली में आज डिम्पी को भी थोड़ी मुश्किल हुई आने में, आई एम श्योर। लेकिन सर्दियों का मजा आप ले रहे होंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। दिल्ली दी सर्दी का कोई जवाब ही नहीं। अब ये आप कहते रहेंगे फॉग है, नहीं है, बट ये मौसम बार बार नहीं आता, आपको होना पड़ेगा यहाँ। और वो शेयर बाजार की तरह है, धुंध तो दिखेगी और आपको घबराहट भी होगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी और न्यू हाईज आर गोइंग टू बी टेस्टेड। सो डिम्पी जी को जैसे है, हमें भी मजा आ रहा है। यही मौसम का लुत्फ है। बिल्कुल, इस लुत्फ को उठाइए। और इस धुंध की जैसे आपने बात की, इसमें रोशनी ढूंढ के लानी है, यानी बढ़िया से स्टॉक्स ढूंढ के लाने हैं। तो संजीव जी, आज की बेट्स क्या होंगी? प्रियंका, लास्ट वीक मैंने आपको कहा था सब्सक्राइब करना इलेक्ट्रोफोर्स। एक एसएमई लिस्टिंग है, छोटी सी मार्केट कैप है और उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल का 8 करोड़ था, जो अब की 35 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इट इज अ लार्जेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट B2B प्लेयर्स which has a clientele of Schneider, Siemens, and in tool designing, precision, metal stamping, prototyping, anything to do with insert molding, this business is universal. इसमें इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। इसमें 80 करोड़ रेस किया, 55 करोड़ विल गो इन द बिजनेस, 15 करोड़ प्रोमोटर्स ने विड्रॉ किया। डेट फ्री कंपनी है विद ऑल मशीन्स रिटन डाउन। और ये बिजनेस का जो मल्टीपल है 20-25 टाइम आप दे रहे हो, जबकि पीयर ग्रुप्स आर एट 40 टाइम। 200 करोड़ की मार्केट कैप इसकी इज अ वेरी वेरी, मैंने इससे अच्छा अट्रैक्शन है ही नहीं। इसका मैं आपको बोलता हूँ 150 रुपए का भाव 6 महीने में आएगा। 93 पे लिस्टिंग है। हर एक के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रोफोर्स जरूर होना चाहिए। आई नो रिसेंट लिस्टिंग्स में थोड़ा सा क्वालिटी ली है, लेकिन दिस इज अ यूनिक बिजनेस। इस जैसा निश कंपोनेंट प्लेयर है ही नहीं, और जो स्केलेबिलिटी आएगी विद इन 2 years विल बी अनइमेजिनेबल। मैं तो यहां तक कहता हूं मार्केट कैप 500-700 करोड़ भी हो जाए, कोई मुझे दो राय नहीं। लेकिन अभी आप इसको जरूर इसको आज जरूर खरीदिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में 50% रिटर्न देके जाएगा इन द नेक्स्ट 3 to 5 months। ठीक है सर, एक तो ये शेयर होगा जो एसएमई के अंदर है, लेकिन इसके अलावा जो फ्रंटलाइन शेयर्स हैं जो एक्सचेंजेस में NSE BSE पे हैं, एक बार जरा उस पर भी अपनी राय बता दीजिए, उसमें कौन से शेयर है? हाँ बिल्कुल डिम्पी जी। एक तो मैं आपकी बात सुन रहा था, अभी आपने IEX का पूछा सोनी जी से, और उन्होंने 175 का। 180 से कम बिल्कुल मत बेचना, और अगर 180 हिट हो गया तो 170 का स्टॉप ट्रेडिंग लॉस होकर के 210 का टारगेट रखना। IEX इज इन माई पोर्टफोलियो फ्रॉम 120, और मैं इसे 200 तक नहीं बेचूंगा। बिजनेस इज सुपर, और ये एक स्टॉक है जो होना चाहिए आपके पास। ये मैं आपको पुराना कह चुका हूं। आज का मेरा पिक है मैक्स फाइनेंस। देखिए डिम्पी और प्रियंका, 5 बिजनेसेस हैं जो इंटरमीडियरीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंश्योरेंस, एक्सचेंजेस, AMC, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकर्स। एंड पांचों ने अगले का 20-30 साल इनको ही बिलोंग करते हैं। वी नो IRDA ने कंसल्टेंसी पेपर निकाला है ऑन सरेंडर वैल्यू। There will be a resolution there, but you are getting the chance to get into big insurance plays which have no comparison with capital adequacy and the reach and innovation in products. तो मुझे मैक्स फाइनेंस पहला टारगेट 1000 का है, लेकिन बजट तक 1100 का भी टारगेट आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। मुझे वहां देखना है जहां रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फेवरेबल मिले। 905 का आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा है अगेन IRCTC ने अभी रिसेंट ब्रेकआउट दिया। मैं 650 से कह रहा हूं कम डिविडेंड, ये भाव 1000 रुपए का हो जाएगा 1 महीने में। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जिस तरह से आप वंदे भारत की अब टिकटिंग वगैरह सब उनके पास आ गई, और रेल बजट जो आने वाला है, IRCTC इज अ नो ब्रेनर। आई नो दिस स्टॉक हैज मूव फ्रॉम 750 to 850, लेकिन 1000 रुपए का टारगेट है। आपको इसमें 845 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, जो ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा आप अपना इसमें होराइजन बढ़ाइए। क्वालिटी स्टॉक्स में आपको दे रहा हूं, मैक्स, IRCTC एंड मस्ट बाय इलेक्ट्रोफोर्स। ठीक है सर, डन। आपके सारे शेयर्स हमको अच्छे से समझ में आ गए और उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।